हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं पिकल प्रिजन स्क्रिप्ट हमारे क्यूबिकोर सर्वर में। ये एक फ्री टू यूज़ स्क्रिप्ट है जो आप यूज़ कर सकते हो क्यूबिकोर या फिर ESX सर्वर में। यहाँ पे आपको मिलता है जेल सिस्टम, ब्रेकआउट और वर्क एंड एक्टिविटीज़। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके लिए आप आ सकते हो इसके 5M फोरम लिंक पे एंड वहाँ से आपको इसका गिटहब का लिंक मिल जाएगा। सो यहाँ पे ये है इसका गिटहब का लिंक एंड सबसे पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड फिर से याद दिला दूँ कि डाउनलोड्स के लिए आपको आना है रिलीजेस पे एंड इसके बाद यहीं से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो जब ये डाउनलोड हो जाए आपको इसको बस ओपन करना है एंड अपने क्यूबिकोर सर्वर में एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सो ये रहा मेरा क्यूबिकोर सर्वर। तो यहाँ पे मैं इसको यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर दूंगा कुछ ऐसे। एंड यहाँ पे हमें रीनेम करना है इसको कुछ ऐसे जिससे इसका जो नेम है वो रहे पिकल प्रिजन्स। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें आ जाना है वापस अपने ब्राउज़र पे एंड यहाँ पे हमें ऑक्सलिब को डाउनलोड कर लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसी के रेडमी पेज पे आ जाना है एंड यहाँ से आप ऑक्सलिब को डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पे जैसे आप इधर आओगे तो आपको रिलीजेस में आना है एंड रिलीजेस से ही इसको डाउनलोड करना है। अगर आप डायरेक्ट कोड से डाउनलोड करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा आपके सर्वर में। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाए आप इसको ओपन करना है एंड इसको भी हम यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे कुछ ऐसे। इसके बाद क्या करना है, हमें इसको करना है एंश्योर। एंड एंश्योर के लिए आपको आ जाना अपने सर्वर CFG पे एंड अपने क्यूबिकोर के बाद ही आप अपने ऑक्सलिब को एंश्योर कर सकते हो। इसके बाद हम एंश्योर कर देंगे प्रिजन को एंड प्रिजन को सबसे बाद में हमें एंश्योर करना है जो होगा कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसको सेटअप। तो सेटअप के लिए आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आ सकते हो जिसका लिंक आपको यहीं पे मिल जाएगा नीचे। इसके अलावा अब यहाँ पे हम सब जब यहाँ पे आ गए तो आपको आ जाना है इंस्टॉलेशन पे एंड यहाँ पे इंस्टॉलेशन के इसके सारे स्टेप मिल जाएंगे। बट हम यहाँ से अभी स्टार्ट नहीं करने वाले, हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इसके MLO से। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें आ जाना है वापस डिफ़ॉल्ट मैप्स पे एंड यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये जो स्क्रिप्ट है ये सेटअप है हमारे गैब्स MLO के लिए। हमारे पास गैब्स में इसका MLO मिलता है प्रिजन का, तो हम वही यहाँ पे इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। अगर आप कोई भी नॉर्मल प्रिजन यूज़ कर रहे हो जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है तो आपको इस स्क्रिप्ट को उसके हिसाब से सेटअप करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको बस थोड़े बहुत कोऑर्डिनेट्स ही चेंज करने हैं। तो यहाँ पे आप जब गैब्स में आ जाते हो तो हमें आना है गैब्स के मैप डेटा पे। तो मैप डेटा हमें मिल जाएगा कुछ यहाँ पे एंड इसके बाद आपको आ जाना है डोर लॉक पे एंड डोर लॉक में आने के बाद आपको इसका जो डोर लॉक की जो फाइल है वो आपको कॉपी कर लेनी है। सो ये है हमारी प्रिजन की फाइल। तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा अपने क्यूबी डोर लॉक में। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे इसके डोर लॉक सेटअप कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको आ जाना है कॉन्फिग में एंड कॉन्फिग पे आने के बाद आपको इसको सिंपली पेस्ट कर देना है अपने क्यूबी कोड डोर लॉक पे। इसके बाद हमें आना है इसकी कॉन्फिग फाइल में एंड यहाँ पे जो पुराने डोर लॉक हैं उनके उसके हमें जो कोऑर्डिनेट्स है वो रिमूव करने हैं यहाँ से। सो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बॉइलिंग या फिर नहीं प्रिजन से यहाँ पे कुछ यहाँ पे आने के बाद आपको एक बार सर्च करना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पे शायद एक्स्ट्रा सर्च करना है, ये रहा। सो हमारा जो प्रिजन है इसका नाम है बॉइलिंग ब्रोक। तो आपको इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको रिमूव करने हैं। अब जब हम रिमूव कर रहे हैं ये कोऑर्डिनेट्स तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है अराउंड 1800 या 1700 के बीच। तो उसके बीच के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं आपको वो सारे रिमूव करने हैं। ये 1500 वाले भी हमें रिमूव करने हैं। तो अब हम देखते हैं इसको कहाँ से रिमूव करें। तो हमें कुछ यहाँ से इसको रिमूव करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं ये सारे कर दूंगा। इसके अलावा ये सारे कोऑर्डिनेट्स भी रिमूव कर दूंगा और ये भी 1800 वाले हैं, इसको भी हमें रिमूव कर देना है। विजिटर रूम भी उसी के अंडर आता है तो हमें वो भी रिमूव करना है। 1700 वाली लाइन आ गई, हमें ये भी रिमूव करना है। एंड आप चलते रहना एंड ध्यान से एक बार देखते रहना कि हम कौन से डोर लॉक फाइल रिमूव कर रहे हैं। डॉक रूम ये भी रिमूव कर सकते हैं हम और आगे चलते हैं तो अभी भी एंड आगे 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 एंड बस कुछ यहाँ तक हमें रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है 400 वाली लाइन वापस आ गई। तो यहाँ में ये रिमूव नहीं करना, ये दूसरे पीढ़ी के डोर लॉक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है सेव। अब वापस आप एक बार कॉन्फ़िग में आ जाना एंड अब आपको एक काम करना है, वो आपको ही करना है, मैं नहीं करने वाला। कि यहाँ पे जो प्रिजन है उसके अंदर के जो सेल हैं उसके कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ से रिमूव कर देने हैं। अब वो क्यों, बिकॉज यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर इसकी कोई जॉब भी है। अब वो जॉब परफॉर्म करने के लिए आपके जो प्लेयर्स हैं उनको उस प्रिजन से बाहर आना है, मतलब
उस सेल से बाहर आना है एंड वहाँ पे वो काम करना, तो उसके लिए हमें वो सारे डोर ओपन करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे आप वो काम मैनुअली कर सकते हो, एक एक जगह पे जाके आप उसके कोऑर्डिनेट्स कॉपी करके वो रिमूव कर सकते हो। जब हमारा सारा डोर लॉक का काम हो जाए तब हम आ सकते हैं स्क्रिप्ट में एंड अब हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, तो उसके लिए आप आ सकते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे एंड यहाँ पे सब कुछ लिस्टेड है कि हमें कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हमें जाना है इंस्टॉल फोल्डर में, तो हम वहाँ पे आ जाते हैं इंस्टॉल फोल्डर में एंड यहाँ पे आपको 2 फोल्डर दिखते हैं जो है आइटम एंड एसक्यूएल। तो सबसे पहले हम आइटम्स में आ जाते हैं एंड हम आइटम को ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 4 आइटम मिलती है एंड इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी एंड इसको मैं पेस्ट करूँगा अपने क्यूबी कोर शेयर्ड में। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ क्यूबी में एंड यहाँ पे आ जाता हूँ मैं क्यूबी कोर में शेयर्ड एंड आइटम्स डॉट लुआ, जो कि हमें मिलेगा कुछ यहाँ पे एंड वही सबसे लास्ट में आके आपको इसको सिंपली पेस्ट कर देना है कुछ यहाँ पे। इसकी जो इन्वेंट्री आइटम की जो इमेज है वो आपको खुद से ऐड करनी पड़ेगी, वो हमें स्क्रिप्ट में नहीं मिलती, बट वो आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगी। सो आगे चलते हैं अब हम। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसकी एसक्यूएल फाइल रन करनी है। तो एसक्यूएल फाइल रन करने के लिए हमें वापस आना है स्क्रिप्ट में, इंस्टॉल में एंड एसक्यूएल एंड इंस्टॉल एसक्यूएल फाइल को एग्जीक्यूट कर देना है कुछ ऐसे। एंड जब ये एग्जीक्यूट हो जाए तो अब हमें चलना है इसकी कन्फिग फाइल पे, बिकॉज यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस या फिर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे अपने हिसाब से करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यूज़ टारगेट तो आप कर ही देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब आप नीचे आते हो तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखता है कि सर्व टाइम ऑफलाइन। अब इसका मतलब है कि सोचो फॉर एग्जांपल किसी प्लेयर को आधे घंटे की जेल हुई है एंड वो यहीं से डिस्कनेक्ट कर लेता है, तो क्या वो आधा घंटा इसके ऑफलाइन टाइम में भी काउंट होना चाहिए? मतलब आधे घंटा जैसे ही खत्म होता है प्लेयर आपका 1 घंटे बाद वापस अपने आप आता है सर्वर में, तो वो बाहर होगा कि नहीं होगा, तो आप वो भी यहीं से कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाता है स्नीक आउट। अब स्नीक आउट का क्या मतलब है कि अगर आपका प्लेयर रेदर देन ब्रेकआउट वो यहाँ पे आपके प्रिजन के बाहर आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर टीपी हो जाता है गलती से भी, तो क्या वो फ्री होगा कि नहीं? मतलब अगर मैं एक बार ही यहाँ पे प्रिजन के बाहर आ गया तो क्या मेरा जेल टाइम 0 हो जाएगा एंड मैं फ्री हो जाऊंगा कि नहीं? वरना अगर मैं बाहर आता हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली वापस टीपी हो जाऊंगा अपने प्रिजन के अंदर। इसके बाद आ जाता है इसका एक्सपी सिस्टम। तो यहाँ पे मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, बट अगर आपको इसका एक्सपी सिस्टम रखना है तो आप इसको ट्रू कर सकते हो एंड यहाँ पे इसकी एक अलग से स्क्रिप्ट आती है एक्सपी की, वो आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको फॉल्स। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे परमिशंस। तो इसकी कुछ ऐसे परमिशंस मिलती है कि यहाँ पे पुलिस को पावर है एंड करेक्शंस को पावर है, यहाँ पे ये सब है। आगे चलता है आउटफिट्स वगैरह क्या सेटअप होंगी वो सब है। इसकी एक्टिविटीज़ हैं कि इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं एंड वो कैसे कैसे कहाँ का क्या क्या एनिमेशन होगा, तो वो सब आपको यहीं पे मिल जाती है। इसके बाद जब हम नीचे चलते हैं एंड ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूल मत जाना। तो यहाँ पे एक और चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, अनरिवोक्ड आइटम। जैसे ही किसी प्लेयर को जेल होती है तो उसकी इन्वेंट्री से क्या क्या आइटम्स रिमूव नहीं होने चाहिए, तो हमें वो सब यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे आप और आइटम भी ऐड कर सकते हो कि उसकी इन्वेंट्री से क्या क्या रिमूव ना हो। इसके अलावा आ जाता है यहाँ पे ब्रेकआउट। तो क्या आपको ब्रेकआउट इनेबल रखना है कि नहीं? ब्रेकआउट मतलब जेल से भागना, बट उसके लिए भी यहाँ पे कुछ मिशन है वो उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। सो अगर आपको उसको ट्रू रखना है तो आप कर सकते हैं। एंड कितना टाइम मिलना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है उसके लिए एक पैसेज ओपन हो जाएगा एंड वो पैसेज कितनी देर के लिए ओपन होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल आपका एक प्लेयर ब्रेकआउट इनेबल करता है, उसी जगह से बाकी प्लेयर्स भी बाहर जा सकते हैं, बट वो कितनी देर के अंदर जा सकते हैं वो टाइम ये रहा। इसके अलावा यहाँ पे हमें क्या आइटम चाहिए इसके लिए वो भी हमें यहाँ पे आ जाएगा। एंड शवल यहाँ पे इस मिशन के अंदर इन्वॉल्व होगा, बिकॉज यहाँ पे एक पूरा मिशन है कि यहाँ पे आपको 3 आइटम कलेक्ट करने, उससे आपको एक शवल मिलेगा एंड शवल से ही आप बाहर आ सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे ये एडेड है। अगर आपको कुछ और रखना है तो आप वो भी कर सकते हो, बट याद से उसका एनिमेशन भी यहाँ पे ऐड कर देना। जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कन्फिग प्रिजन्स। तो यहाँ पे भी हमें कोई चेंज नहीं करना, हमें जो चेंज करना है वो करना है नीचे। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा स्टोर। अब आपको मैं बता दूं कि ये स्क्रिप्ट बनी है दोनों के लिए, मतलब ESX और क्यूबिक कोर के लिए। एंड यहाँ पे जो आइटम है वो ESX के हिसाब से ऐड कर रखी है। तो यहाँ पे ये जो आइटम्स है ये आपको प्रिजन की शॉप पे मिल जाएगी, मतलब बर्गर एंड वाटर आपका प्लेयर परचेज कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई और आइटम ऐड करें तो आप इसको इतने पार्ट को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे जो इसके नेम है, स्पॉन नेम है, वो एडेड है अपने ESX के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक आइटम रखता हूँ बिकॉज मेरे को एक ही आइटम का नाम याद है जो कि है ये वाटर। तो वाटर को क्यूबिक कोर में बोलते हैं वाटर अंडरस्कोर बॉटल, इसको हम कुछ ऐसे बोलते हैं। एंड इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रिजन प्लग। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है बिकॉज यहीं से आपका प्लेयर शवल ले पाएगा।
एंड उसके लिए आपको यहाँ पे एक चीज़ करनी है कि आपको ये जो पहला वाला ब्लॉक है आपको इसको कमेंट आउट कर देना, बिकॉज ये आई डोंट नो कि ये हमारे सर्वर में अवेलेबल क्यों नहीं है, शायद ये ब्लैक लिस्टेड होगा इसलिए। सो आप इतने पार्ट को कमेंट आउट रख सकते हो, बट इतने पार्ट को आपको इनेबल रखना है। बट अगर आप इसको कमेंट आउट नहीं करते तो शायद से चांसेस है कि ये स्क्रिप्ट वर्क ना करे, बिकॉज ये आइटम शायद अवेलेबल नहीं है। सो इसको आपको बस सेव कर देना है। एंड इसके बाद आ जाता है लूटेबल। अब यहाँ पे ये जो 3 आइटम है हमें ये चाहिए ट्रेड करने के लिए अपने शवल से। सो इन आइटम को कहाँ पे रखना है ये आपके ऊपर है। आप यहाँ पे वेक्टर से कोऑर्डिनेट्स लगा सकते हो, वरना आप मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे लगा सकते हो। एंड उसके बाद इसका मैथ डॉट रैंडम कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये जो 3 आइटम है आपको इन लोकेशंस पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारी ये थी दोस्तों कन्फिग फाइल। अब हम इसको बंद कर सकते हैं। एंड अभी भी हमें सर्वर के अंदर नहीं जाना, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से हम करना भूल गए हैं। उसके लिए हमें क्या करना, आना है रिसोर्सेज में, एंड इसके बाद आ जाना है क्यूबी में। अब यहाँ पे क्यूबी में आने के बाद आपको सबसे पहले एक स्क्रिप्ट को डिलीट करना है, वो है हमारी क्यूबी प्रिजन। इसके बाद हमें थोड़ा लॉजिक यूज़ करना है। एंड हमें देखना है कि यहाँ पे एक कमांड है, वो है सेंड टू जेल। जो जेल का हमारा नॉर्मल कमांड है वो हमें मिलता है हमारे पुलिस जॉब में। एंड हमें उस कमांड को वहाँ से भी डिलीट करना है, बिकॉज वो कमांड हमें इस स्क्रिप्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। तो उसके लिए मैं सर्च करता हूँ जेल। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे 2 जगह पे कमांड ऐड हो रखा है। एंड मैं यहाँ से इस कमांड को कमेंट आउट कर दूंगा। यहाँ पे हमारा इतना भी काम हो गया। तो अब मैंने इसको कर दिया है सेव। सो अगर आपने यहाँ तक इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर लिया तो यहाँ पे हमारी जो प्रिजन स्क्रिप्ट है वो इंस्टॉल हो चुकी है। बस आपको एक चीज़ और ऐड करनी है कि आपकी जो एम्बुलेंस जॉब है उसके अंदर आपको जो हॉस्पिटल के अंदर वाला चेक इन सिस्टम है वो आपको इनेबल करना है। अब इसके अंदर भी आपको एक हॉस्पिटल मिलता है, एंड उसके अंदर आपको जो हम थर्ड आई से देखते हैं एंड चेक इन करते हैं, आपको वो कोऑर्डिनेट इनेबल करना है। एंड वो टेलीपोर्ट कहाँ करेगा वो सब भी आपको इनेबल करना है, बिकॉज यहाँ पे आपके प्लेयर को हल्की सी भी चोट लगती है वो ऑटोमेटिकली टेलीपोर्ट हो जाता है इस हॉस्पिटल के इस प्रिजन के हॉस्पिटल के अंदर। सो वो सब भी आपको सेटअप करना पड़ेगा, बट उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड इसके अलावा आपके जो सेल्स है उसके जो डोर लॉक है आपको वो रिमूव करने पड़ेंगे इसकी फाइल के अंदर से जाके। अगर आपने ये सब कर लिया है तो मतलब अब हम इस स्क्रिप्ट को टेस्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करता हूं मैं अपने क्यूबिकोर सर्वर को, एंड मैं आपसे मिलता हूं सर्वर के अंदर जाके। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग, जो है 5M ऑफिशियल होस्टिंग पार्टनर। एंड इनके हेल्प से आप अपना 5M सर्वर होस्ट कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में। एंड चेकआउट के टाइम यूज़ करना मेरा प्रोमो कोड, जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा खासा डिस्काउंट। एंड ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। सो यहाँ पे मैं आ चुका अपने सर्वर के अंदर। एंड सबसे पहले मैं अपने आप को पुलिस जॉब दे देता हूँ, जिससे मैं अपने आप को जेल कर पाऊँ। सो यहाँ पे मैं अपने आप को जॉब दे देता हूँ, सेट जॉब ID 2। एंड यहाँ पे जॉब होएगी पुलिस एंड ग्रेड ID 3। तो आपको एक बार मैं दिखा दूँ /जॉब। सो मैंने अपने आप को जॉब दे दी है। एंड अब मैं अपने आप को जेल कर सकता हूँ। तो जेल के लिए यूज़ करना है हमें कमांड /जेल। एंड इसके अलावा अब हमें लिखना है ID है मेरी 2। एंड अब कितनी देर के लिए जेल करना है, तो मैं अपने आप को जेल कर देता हूँ 15 मिनट के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जेल के अंदर आ गया। सो अब मैं यहाँ से बाहर आता हूँ। एंड मैं आपसे इसी डोर लॉक के बारे में बात कर रहा था कि यहाँ पे जो सेल्स हैं इनके जो डोर लॉक है वो आपको रिमूव करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर आपको काफ़ी सारे टास्क मिल जाते हैं। तो अब हम एक एक करके पहले वो टास्क देखते हैं, एंड उसके बाद हम प्रिजन ब्रेकआउट करेंगे। तो सबसे पहला टास्क है यहाँ पे क्लीनिंग का। तो क्लीनिंग के लिए आपको यहाँ आना है यहाँ पे, एंड आपको इसको थर्ड आई से देखना है, एंड ये आपको जॉब दे देगा। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे एक्टिविटी। एंड आप इस एक्टिविटी पे जब आओगे तो आप ये टास्क कर पाओगे कुछ ऐसे। एंड जैसे आप एक एक्टिविटी करते हो आपको वो पैसे मिल जाएंगे। एंड आप ये जो पैसे हैं ये भी आप सेटअप कर सकते हो डायरेक्टली इस स्क्रिप्ट की हेल्प से। तो यहाँ पे ये थी एक एक्टिविटी। अब मुझे एक्टिविटी को पहले स्टॉप करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे मिल जाता है जिम। तो जिम भी चल लेते हैं हम एक बारी, वो सामने हमें यहाँ पे जिम मिल जाएगा। सो यहाँ पे जिम के अंदर आती है, आपको इसको थर्ड आई से देखना है। एंड यहाँ पे आप स्टार्ट वर्कआउट कर सकते हो। एंड ये मेनली बना है इसके XP सिस्टम के लिए, बिकॉज यहाँ पे इसके जो XP सिस्टम के अंदर हमें मिल जाता है स्टैमिना वो सब, एंड वो सब इसी के हेल्प से इंक्रीज हो पाएगा। यहाँ पे मैं ये एक्टिविटी स्टार्ट कर लेता हूँ। एंड ऐसे आप एक्टिविटी परफॉर्म कर पाओगे। जैसे एक एक्टिविटी हो जाए तो ये आपका XP इंक्रीज कर देगा अगर आपने इनेबल कर रखा है इसका XP सिस्टम। तो यहाँ पे मैं इसको भी स्टॉप कर लेता हूँ। एंड अब हम चलते हैं अपने अगली चीज़ पे, जो कि होगी हमारी किचन जॉब। सो किचन के लिए हमें यहाँ पे किचन पे जाना पड़ेगा सबसे पहले।
सो किचन में आने के बाद सबसे पहले आप यहाँ से आइटम परचेज कर सकते हो अगर आपको अपने लिए बाय करना है। तो यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक ही आइटम रखा था एंड हम उसी एक आइटम को यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आ जाती है एक जॉब जो अंदर जाके हमें करनी पड़ेगी। सो हम वो भी कर लेते हैं एक बार। एंड इस जॉब के अंदर सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टास्क हैं एंड वो सारे टास्क करने के बाद हमें 200 रुपये मिलते हैं। सो यहाँ पे हम वो स्टार्ट कर लेते हैं एंड उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ से आइटम कलेक्ट करना है। एंड ये आई गेस थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है कुछ प्लेयर्स के लिए। आइटम कलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको कुक करना होगा। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम मैं खुद फेल हो चुका हूँ टेस्टिंग के टाइम पे भी। तो यहाँ पे मैंने ये टास्क कर लिया है। अब मेरे को आना पड़ेगा आगे एंड कुछ यहाँ पे जहाँ पे मैं इसमें टॉपिंग्स ऐड करूँगा। एंड जैसे ही टास्क हो जाए तो हमें आगे जाके खाना डिलीवर करना है कुछ यहाँ पे। और मेरे को $200 मिल चुके हैं एंड यहाँ पे मैं फिर से वो एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता हूँ बट मैं इसको कर देता हूँ स्टॉप। सो यहाँ पे दोस्तों यहीं पे 2-3 एक्टिविटीज़ मिली थी, आप और भी ऐड कर सकते हो अपनी एंड से। अब यहाँ पे आ जाती है सबसे लास्ट चीज़ एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो है हमारी प्रिजन ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट के लिए हमें चाहिए 3 चीज़ें जो है वुड, मेटल एंड एक और चीज़ है। सो अब हमें वो कहाँ से मिलेगी तो मैं आपको फिर से बता दूँ वुड, मेटल और रोप। सो सबसे पहले आपको बता दूँ मेटल। अब मेटल के जो कोऑर्डिनेट सेट है वो है कुछ यहीं पे। अगर आप यहाँ पे थर्ड ऐसे देखते हो तो आपको यहाँ पे कलेक्ट मेटल का ऑप्शन आ जाएगा एंड यहाँ पे ये आपने अगर एक बार कर लिया तो उसके बाद एक कूल डाउन लग जाएगी कि कोई और प्लेयर कितने टाइम में ले सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है मेटल। अगर मैं आपको अपनी इन्वेंट्री पे दिखाऊं यहाँ पे मैंने इसकी इमेज ऐड नहीं करी बट आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद अब हमें चाहिए रोप। अब रोप हमें मिलती है कुछ सामने से, तो मैं आपको नो क्लिप करके दिखा देता हूँ कि रोप हमें कहाँ मिलती है। तो रोप हमें मिलती है यहाँ पे कुछ यहाँ पे। यहाँ से मैं रोप भी ले लेता हूँ एंड जो लास्ट चीज़ है वुड, वुड हमें मिलता है इस पिलर के पास। ये रहा। बट आप इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज कर देना बिकॉज सभी प्लेयर्स को पता होगा बाय डिफ़ॉल्ट कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। फिर जब आप यहाँ पे इस कोने पे आते हो तो यहाँ पे आपके सामने एक एनपीसी स्पॉन हो जाएगा और जब आप उसको थर्ड आई से देखते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा शवल परचेज करने का एंड यहाँ पे मैंने परचेज कर लिया एंड ये मेरी इन्वेंट्री में आ चुका है। सो अब हम चलते हैं प्रिजन ब्रेकआउट के लिए। उसके लिए हमें वापस अपने सेल में आ जाना है जो कि होंगे कुछ यहाँ पे। आई गेस ये वाला है, हाँ। एंड अब मेरे को जो जिम है इसके सबसे राइट वाले सेल में आ जाना है एंड यहाँ पे मेरे को ब्रेकआउट स्टार्ट कर देना है। सो मैं यहाँ पे एक बार फेल हो गया, मैं फिर से करता हूँ। से अभी मैंने ब्रेकआउट कर दिया बट आप इस टास्क को थोड़ा डिफिकल्ट भी कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे इसके 3 मोड्स मिलते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड। एंड आप इसकी कन्फिग फाइल से इसको सबसे हार्ड भी कर सकते हो जिससे सारे प्लेयर्स भाग ना पाएँ। अब जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे टनल ओपन हो चुकी है एंड ये टनल ओपन होते ही एक 140 सेकेंड की विंडो ओपन हुई है एंड उस विंडो में जितने भी प्लेयर्स हैं वो यहाँ से भाग सकते हैं। यहाँ से मैं बाहर आ चुका हूँ एंड मैं यहाँ पे सीधा टेलीपोर्ट कर चुका हूँ इसके टनल में एंड ये टनल हमें मिलती है कुछ यहाँ पे। तो यहाँ से आपको भागना पड़ेगा जितनी भी देर में आप भाग सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ स्पॉन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कार बाटी एंड ये वही वाली टनल है जहाँ पे हम माइनिंग करते हैं।
एंड यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग लूप होल है इस स्क्रिप्ट के अंदर। सो अब जैसे ही इस लोकेशन पे पहुँचते हो तो आपको पता है कि इसके उस एंड पे क्या है, एंड ये जो गेट है ये कोई भी प्लेयर तोड़ सकता है उस साइड से, एंड वहाँ से उसको क्या करना पड़ेगा, कोई भी कार लानी पड़ेगी एंड कार से उसको इस गेट को ठोकेगा तो ये गेट टूट जाएगा एंड आप यहीं से सीधा भाग सकते हो बाहर। बट यहाँ पे अगर आपको वो नहीं करना तो आपको यहाँ पे नीचे थर्ड ऐसे देखना है एंड एग्जिट टनल, एंड एग्जिट टनल करते ही आप आ जाओगे इस प्रिजन के बाहर कुछ यहाँ पे, एंड जैसे आप यहाँ पे आ जाओगे आप हो जाओगे बिल्कुल फ्री। सो दोस्तों ये थी हमारी प्रिजन स्क्रिप्ट। आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, एंड आने वाली वीडियोज़ में मैं कौन सी स्क्रिप्ट कवर करूँ वो भी आप मेरे को ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, एंड जाने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग, जहां आप होस्ट कर सकते हो अपना खुद का 5M सर्वर इनके गेम सर्वर होस्टिंग में, या फिर आप बाय कर सकते हो VPS या फिर रूट सर्वर अगर आपको कोई एक बड़ा 5M RP सर्वर है। एंड यहाँ पे आप मेरा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करना, बिकॉज उसमें आपको रिन्यूअल के टाइम एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।